जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि किस प्रकार मेरा गद्दार कर्नल पाकिस्तानी मिलिटेंटों की घुसपैठ कराता था और मेरे द्वारा विरोध करने पर इसने मुझे फोर्सफुली पोस्टिंग आउट किया था और वापस आने के बाद भी दोबारा बार बार इसने मुझे वहाँ से निकाला था, क्योंकि मैं विरोध कर रहा था और मेरा विरोध करते हुए ये वहाँ से घुसपैठ कराना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस कारण इसने मेरे साथ ये किया था। लेकिन डिपार्टमेंट को मैंने इसकी बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी थी, डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेसिव कर्नल है। तो इसके बाद मैंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको डिपार्टमेंट को 3 वीक में डिसाइड करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद डिपार्टमेंट के जो बचाने वाले अधिकारी थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो इन्होंने मेरे साथ एक चाल चली। मुझे बोला कि आप 25 ड्यू हेडक्वार्टर रजौरी जम्मू कश्मीर में जाओ, वहाँ पर आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी और जो इंक्वायरी में बाहर आएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मैं वहाँ पर इसके लिए वहाँ मैं गया। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया, एक ब्रिगेडियर और कई कर्नल्स जब उस जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शामिल थे, मुझे उन्होंने प्रेशर बनाया कि आप क्यों लड़ रहे हो, आपने सेना को सुधारने का ठेका लिया है क्या, आप जाट हो क्या। इस टाइप के वर्ड डाइवर्ट करने के लिए एक अधिकारी को जो नहीं करने चाहिए वो शब्द उन्होंने यूज करे। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं और इन्होंने बोला कि आप छोड़ दीजिए और आपको हम अच्छी पोस्टिंग देंगे और आप ये सेना को सुधारने का ठेका मत लीजिए। जब मैं बैक नहीं हटा तो इन्होंने मुझे कैद कर मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल दिया कि आप पागल हो। तो जब मेरे साथ ये किया तो मेरी वाइफ दिल्ली में साउथ ब्लॉक है जो जिसमें हमारी पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारा थल सेना अध्यक्ष और संबंधित डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आवा, आर्मी वेलफेयर का जो एक सिस्टम है। लेकिन मेरी मिसेज वहाँ पे गई कि मेरे हस्बैंड की जान लेने की कोशिश हो रही है, कैद में कर लिया है, गद्दारों से लड़ रहा था इसलिए, और मुझे प्रधानमंत्री से मिलवाइए या थल सेना अध्यक्ष से मिलवाइए, हम सच्चाई पे हैं और उनको इस प्रकार उनकी आप साजिश के तहत जान लेने की कोशिश मत करिए। तो इन्होंने उस पर कोई एक्शन न लेते हुए मुझे कैद में रखा और मुझे ज़बरदस्ती ड्रग्स देना शुरू किया। फिर प्रधानमंत्री के पास जो चिट्ठी भेजी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ऑर्डर हुए कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए और एक इंक्वायरी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया। जो सेक्रेटरी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक हेड आईएएस हेड होता है, जो एक सीनियर आईएएस होता है, उनके पास भेजा। उन्होंने आगे कंसर्न को लिख के भेजा कि इस पे कार्रवाई करिए, और उसमें मैन अथॉरिटी थी इन्फेंट्री 6 आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में। और उन्होंने वहाँ पर मेरी इन जो गद्दार अधिकारी थे, इसका इतना प्रभाव था, इसके साथ मिले हुए कई अधिकारी, उन्होंने वो लेटर वहाँ पर भेजा जो इस गद्दार की मदद करने वाले अधिकारी थे, यानी महार रेजिमेंट सेंटर में। जबकि ऑर्डर होना था इन्फेंट्री 6 से, डायरेक्टरेट से, कि इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर होने थे और इंक्वायरी वहाँ से होनी थी। लेकिन उन्होंने उसको लेटर को जैसे माननीय मोदी जी ने भिजवाया कि इस पर इंक्वायरी करवाइए, फिर उन्होंने भेजा डिफेंस सेक्रेटरी को, इस पर कार्रवाई करिए। डिफेंस सेक्रेटरी भेजता इन्फेंट्री 6 को कि इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन इन्फेंट्री 6 उसी सिस्टम या उसी ऑफिस को या उसी अथॉरिटी को पास भेज देता है जो उसकी मदद में इन्वॉल्व है, जिनकी मैं कंप्लेंट मिनिस्ट्री, थल सेना अध्यक्ष, इन्फेंट्री 6 के पास 100 कंप्लेंट भेज रखी हो। तो आप इसको जानते ही समझ ही गए होंगे कि जो गद्दार है, जो चोर है, जो गलत करने वाला होता है, वो अपने ऊपर एक्शन लेगा। अभी आपने नीट में जैसे देखा है, एनटीए के अध्यक्ष ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जैसे सीबीआई ऑर्डर हुई तो अभी देखो कितने लोग
जेल के लिए तैयार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो वही उसी प्रकार हुआ। तो फिर और हद हुई, वो तो मदद करने वाला था महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट तो कर्नल की, गद्दार की, लेकिन महारेजिमेंट सेंटर ने भी फिर अपना पल्ला झाड़ा। उसने उस गद्दार कर्नल अमित बिष्ट, जिसकी मैं लिखित कंप्लेंट कर रखी है कि वो गद्दार है, वो जवानों का खून चूसने वाला चोर अधिकारी है, उसके पास भेज दिया कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन करिए अपने अगेंस्ट। ये मजाक उड़ाया मोदी जी के ऑर्डर का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेना में किस प्रकार का जाल बना हुआ है, किस प्रकार के गद्दार अधिकारी की पैठ हर जगह चल रही है। और इस कारण एक जवान होता तो क्या ऐसा हो पाता? एक जवान की गलती होती तो क्या मोदी जी तक जाना पड़ता सजा दिलवाने के लिए, उसकी कंप्लेंट करने के लिए? क्या इन्फेंट्री 6, डिफेंस सेक्रेटरी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। कुछ नहीं हुआ और उस गद्दार के पास भेज दिया कि अपने ऊपर एक्शन लीजिए। और अभी भी जितनी भी कंप्लेंट भेज रहा हूँ वो उन्हीं के पास भेजी जा रही है एक्शन के लिए। अपना पल्ला झाड़ने का सिस्टम कितना अच्छा है। कुछ नहीं होगा, बस आप चिट्ठी लिखते रहिए, ये वहां से अपने अगले ऑफिस, अगला ऑफिस, उसके ऑफिस, आगे कचरा दान। तो कुछ नहीं हुआ और माननीय मोदी जी के ऑर्डर का मजाक बनाया गया। और मैं यहाँ पर यह भी बात मेंशन करना चाहता हूँ, 2014 से मैंने लड़ाई शुरू करी थी और मैंने मोदी जी के जो भाषण सुनता था, जो जोशीले, और ऐसा लगता था कि ये हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। मैं प्रेरित था और मेरे को ऐसे गद्दार अफसर को दिखे भी नहीं थे। तो मेरे लिए वो एक ऐसा वो था कि मैंने लड़ना है, क्योंकि हमारे देश में कमांड भी अच्छी है और ये इतना बड़ा गद्दार देश के साथ धोखा दे रहा है। तो मैं जब लड़ा था और वहाँ से आया भी था, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और वो इतना प्रभावी है, लेकिन आज मैं उनके चुगल से बाहर हूँ, एब्सेंट विदाउट लीव हूँ, लेकिन मैं उनसे बाहर हूँ। और आपके पास भेजने के लिए आज हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप सभी ऑनलाइन हैं, सभी आप देख पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको मोदी जी के पास पहुंचाइए और बताइए कि आपके ऑर्डर की कैसे धज्जियां उड़ाई सेना के अधिकारियों ने, जो गद्दार अधिकारी को बचाने के लिए। और आप ऑर्डर करिए वहीं से, किसी इंडिपेंडेंट किसी बॉडी से वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करवाइए, और जब ये गद्दार फंस सकते हैं। नहीं तो ये धंधा लाइन ऑफ कंट्रोल पर देश के लोगों के साथ धोखा ऐसे चलता रहेगा। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों को शेयर करिए, आपसे ही होगा। और आप मेरे को बहुत से साथी एडवाइस दे रहे हैं, आप सीपी ग्राम लगाइए, आप एक मीडिया में चले जाइए, आप कोर्ट में चले जाइए। कोर्ट में 20-25 साल में केस सुलझता है, जब तक ये गद्दार आपके देश को गुलाम कराने के देंगे। और 25 साल बाद क्या जस्टिस का मैंने करना है? आज मैं 47 का हूँ, 25 साल बाद मैं 72 का हूँगा। क्या मेरे कोई है? क्या फ़ायदा होगा? आज फ़ायदा होगा, आज इन गद्दारों का जब कोर्ट मार्शल होगा, देश बचेगा और एक मेरी लड़ाई का अंजाम निकलेगा। तो मुझे ये लगेगा हाँ, मैंने अपने देश के लिए लड़ा, मैं उसको अंजाम तक लेके जा पाया। इसलिए आप इसको करिए। गोदी मीडिया इसको नहीं उठाएगा। उनको तो फालतू के मामलों की हवा बनाने का बहुत टाइम है, बहुत और काम बिजी हैं। रियल इशू को गोदी मीडिया नहीं उठाता है, आप उठाते हैं, आप वायरल करते हैं। जब आपकी आवाज़ आगे बढ़ती है फिर सब उठाते हैं। जैसे नीट का बहुत दिनों तक इन्होंने नहीं उठाया था, लेकिन जब आप जागे थे फिर सबने उठाया और आज वो अंजाम तक हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।